अरस्तु कहते हैं, अगर ज्ञानी की संख्या कम, मूर्खों की संख्या ज्यादा होगी तो मूर्ख लोग ज्ञानी पर शासन करने लगेंगे। मानो या ना मानो, लेकिन भारत है तो मूर्खों का, महामूर्खों का ही देश है। आपको ये बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन अकाट्य तथ्य तो यही साबित करते हैं कि भारत बकायदा एक मूर्ख प्रधान देश है। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो 130 करोड़ लोग वाले इस देश में कैसे एक आदमी लाखों का सूट बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूँ और जनता उसे गरीब मान भी लेती है। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए जैसे एजेंसियां जिस एक आदमी की कठपुतली है, वो आदमी कहता है मुझे सताया जा रहा है और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके पास संसद में भरी बहुमत हो, जिसकी पार्टी 22 राज्यों में सत्ता में हो, वो कहे कि विपक्ष उसे संसद में काम नहीं करने दे रहा और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो भ्रष्टाचार में जेल काट चुके लोगों को टिकट देकर भी कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लोग उसे भी सही मान लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके शासन में सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो कहता है कि दुश्मन उससे कांप रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके राज्य में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की हो, फिर भी वो कहता फिरे कि उसने किसानों को खुशहाल बनाया है और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके राज में बलात्कार की वारदातें रोजाना नए कीर्तिमान बना रही हो, फिर भी वो कहता है उनका बेटी बचाओ अभियान सफल है और हम मान भी लेते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। काला बाजारी को खत्म करने का दावा करके नोटबंदी करने वाला छोटी बड़ी लाखों भारतीय कंपनियां बंद कराकर 2.5 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार करके कहता है नोटबंदी सफल रही और लोग मान भी लेते हैं। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा और वही रुपये हैं जो आज इतना सारा काम हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस जैसी आपदा में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने की बजाय लोगों से ताली और थाली बजाने की अपील करता है और लोग अपनी छतें, बालकनी और गलियों में जुलूस लेकर निकल जाते हैं। मूर्खों को धर्म, जात, गोत्र, खाप, आस्था, राष्ट्रवाद, जाति आधारित नफरत जैसे तोहफे हमेशा से बेहद पसंद आते हैं। मोदी जी, आप दिल्ली में चुनाव जीतिए, नहीं तो मर जाएंगे मोदी जी। आप मेरी जान है मोदी जी, आपके बगैर हम नहीं जी सकते मोदी जी, नहीं जी सकते आप मोदी जी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी जरूरत मूर्खों को नहीं दिखाई देती। वाह मोदी जी, वाह वाह।